जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम सब के बच्चे ही तकरीबन स्कूलों में जाते हैं, कोई किसी लेवल पे कोई किसी लेवल पे। स्कूल में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपस में बाहिमी रिश्ता होता है, बच्चे और असातिज़ा। बच्चों और असातिज़ा ने 7-8 घंटे वहाँ पे अपने आपस में म्यूचुअली कंट्रैक्ट करके इंटरेक्शन से गुजारने होते हैं। और तीसरी एक पार्टी जो पस मंज़र में होती है वो बच्चों के वालिदैन होते हैं। मतलब बच्चों के वालिदैन, ये एक पूरा सर्कल बनता है जिसमें 3 तरह की शख्सियात हिस्सा लेती हैं। बच्चे होते हैं, टीचर्स हैं और उसके बाद पेरेंट्स हैं। अमूमन देखा ये गया है कि स्कूल में कोई थोड़ा बहुत टीचर की तरफ से अगर बच्चे को डांट दिया जाए या कोई सरजनिश कर दी जाए या बच्चे ने कोई शरारत की है उसके ऊपर टीचर अगर कोई रिस्पॉन्स दे दे या घर रिपोर्ट कर दे, तो पेरेंट्स का रद्द-ए-अमल उसके ऊपर बड़ा अजीब व गरीब सा और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होता है। पेरेंट्स अव्वल तो उस चीज़ को बजाय समझने के कि ये छोटा बच्चा है हमारा, ये भी कोई मिस्टेक कर सकता है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होते। बच्चा जैसे उनको जाके बताता है, ज़ाहिर बात है बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो बिल्कुल उससे उसी तरह इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे ने जो बात आगे बताई, और उसके बाद अगले दिन बिला तहकीक किए स्कूल जा पहुँचते हैं। और वहाँ पे उनकी कोशिश ये होती है कि जो भी बच्चे की टीचर है उसको कटहरे में खड़ा कर दिया जाए मुजरिम की तरह, और उसके बाद उसकी जो भी तरह से प्रिंसिपल के सामने या प्रिंसिपल के बगैर उसकी इंसल्ट भी की जाए, उसको डिमोरलाइज भी किया जाए, और उसको बच्चे के मुकाबले में उसको हर तरह से वो अहमियत देने की कोशिश करते हैं। और यही फ़िक्रे यूज़ किए जाते हैं, जी बच्चे का मोरल डाउन हो जाएगा, हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आप बच्चे को परेशान कर रही हैं, हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़राब कर रही हैं आप ये सारा कुछ करके। तो ये कॉन्फिडेंस पता नहीं जी आजकल का शीशे का आ गया है कि ये थोड़ी बहुत सख्त बात कहने से भी तबाह हो जाता है। वो एक वो वक़्त था बच्चों को अच्छी खासी फेंटी लग जाया करती होती थी, लेकिन बच्चे घर आके चूँकि चीनी करते होते थे, बल्कि उल्टा पेरेंट्स उनको धमकियाँ दिया करते होते थे कि तुम इंसान बन जाओ वरना हम तुम्हारे स्कूल मास्टर से रब्ता करेंगे, फिर वो तुम्हारी सेटिंग करेगा अपने तरीके से ना। अब उसका क्या नतीजा होता है, बच्चा आप गए बच्चे पे चढ़ाई कर दी, टीचर पे चढ़ाई कर दिया आपने। अब ये होता है कि टीचर आपसे अवॉइड करना शुरू कर देता है, टीचर बच्चे की सही रिपोर्टिंग आप तक नहीं पहुंचाता, टीचर एक ऑटो मोड पे लग जाता है, टीचर सब अच्छा है सब अच्छा के रिपोर्ट करना शुरू कर देता है, टीचर का बच्चे के ऊपर पढ़ाई का वाला तवज्जो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका नुकसान किसको हुआ अल्टीमेटली आके? नुकसान आपके बच्चे को ही हुआ आके इसका। मतलब बच्चा तो रिलैक्स हो गया, बच्चा अब आपको घर आके हर चीज़ की ओके की रिपोर्ट देगा, जी टीचर बहुत अच्छी हो गई हैं, पापा वो आप गए थे, मम्मा वो आप गई थी, उसके बाद से टीचर अब मुझे कुछ भी नहीं कहती, टीचर मुझे गुड भी देती हैं, टीचर सब कुछ कर रही हैं। टीचर एक तरह से अपनी कंप्लेंट से बचने के लिए अपनी जॉब प्रोटेक्ट कर रही हैं, और वो सब कुछ चाहते ना चाहते हुए भी आपके बच्चे को बिल्कुल अच्छा अच्छा करके भेजी जा रही हैं। बाज़ दफ़ा तो चूँकि लोकल स्कूल के रिज़ल्ट्स होते हैं, वो रिज़ल्ट्स में भी बच्चे को फेवर दे के मतलब जितनी उसकी काबिलियत नहीं थी उससे अच्छे नंबर ही दे देती हैं, ताकि दोबारा इसके पेरेंट्स स्कूल आके इस तरह से कोई हलचल ना पैदा करें या कोई हमारी तरफ इंसल्ट वाली सूरत हाल पैदा ना हो टीचर की। इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आप बच्चे को तो पोलाइट करें, बच्चे की बात भी सुने। ऐसा नहीं है, हो सकता है बच्चा बाज़ दफ़ा सचमुच ही स्कूल में किसी प्रॉब्लम का शिकार हो और टीचर उसको वाकई कोई सही तरह से ट्रीट ना कर रही हो, डील ना कर रही हो। बच्चे की भी सुनना आपका फ़र्ज़ है, बच्चा आपका है और बच्चे के साथ आपका फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए ताकि वो हर बात आपको आके कम्युनिकेट करे, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन बच्चे की सुनने के बाद अंधाधुंध जाके स्कूल में आपने फायरिंग नहीं करनी। आप पहले जाकर टीचर से पोलाइटली पता करें कि एक्चुअली हुआ क्या है बच्चे के साथ। मतलब जैसे एक दफ़ा मेरे बच्चे से उसने बोतल थ्रो की और वो दूसरे बच्चे के सर में जा लगी। अब उसके बाद टीचर का बड़ा फ़ोन आ गया प्रिंसिपल का कि जी आपके बच्चे ने आज स्कूल में ये कर दिया है। अब बच्चा बड़ा सहमा सहमा सा घर पहुंचा, जी मेरे से पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया है। शाम को मुझे बताया जब, तो मैंने बच्चे से प्यार से बिठा के पूछा, उसने कहा जी मैं दूसरी तरफ थ्रो कर रहा था, दूसरे बच्चे को पानी पीने के लिए बोतल दे रहा था, ये बच्चा अचानक उठ के खड़ा हुआ है तो वो बच्चे के सर में जा लगी है। उसके बाद हम स्कूल गए, जो बच्चा था उसके पेरेंट्स से हमने एक्सक्यूज़ किया, माफ़ी मांगी। चाहते ना चाहते हुए जो जिस तरह भी हुआ, बच्चे का भी कुछ फॉल्ट था
कुछ मतलब हैपनिंग हो गई है जिस तरह से भी। और हमने स्कूल वालों से भी, टीचर से भी बात की कि जनाब नेक्स्ट जो है ना हमारा बच्चा इस तरह से नहीं करेगा। तो बजाय स्कूल में जाके टीचर्स की इंसल्ट करने के, उनसे अगर मतलब अच्छे तमीज़ कायदे में रह के बातचीत की जाए, वो भी इंसान है, उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल, अच्छा टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स रिलेशन पैदा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।